जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश भाई एवं बंधुओं, आज मैं अपनी इस कथा में आपको बताऊंगा आखिर क्या वजह थी कि महाभारत के नायक और सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को भी स्त्री का रूप धारण करना पड़ा। वो क्या मजबूरी थी, वो क्या कारण था कि अर्जुन को स्त्री नहीं बल्कि एक किन्नर का रूप धारण करना पड़ा था, जिसका नाम बृहन्नला था। ऐसा क्या हुआ था कि अर्जुन को स्त्री का रूप लेना पड़ा? आज यही कथा मैं आपके बीच रखूंगा। ऐसी अनेक रहस्यमय कथाएं महाभारत में हैं और ऐसी रहस्यमय कथाओं को खोज करके मैं आपके बीच लाता हूं। यदि आपको अच्छी लगती हो ये कथाएं तो अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ऐसी कुछ अनोखी घटनाओं को सुनने और जानने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए ये कथा मैं शुरू करता हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उसके पहले की बात है कि जब पांचों पांडव जुआ खेलते हुए अपने भाई दुर्योधन और कौरवों से अपना सब कुछ हार चुके थे, तो उन्हें उस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना था। और अज्ञातवास की यह शर्त थी कि यदि कौरवों ने इन पांडवों को कहीं भी ढूंढ लिया या पहचान लिया तो ये दशा फिर से ये अवधि दोबारा से बढ़ जाएगी, अर्थात उन्हें फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य बस इतना है कि 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान कौरवों को पांडवों से मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और मुलाकात हुई भी तो उन्हें पहचान न पाएं ऐसा उनको रूप धारण करना पड़ा। इसी समय के दौरान पांचों पांडव जब अज्ञातवास का समय काट रहे थे तो सभी ने अपना रूप बदल लिया था, यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी अपने रूप में परिवर्तन कर लिया था। और इसी समय अर्जुन के लिए सही मौका था अपने एक श्राप को अंजाम देने का। ये श्राप क्या था मैं आज आपको बताऊंगा। एक समय इंद्रलोक से सबसे सुंदर अप्सरा जिसका नाम उर्वशी था, इंद्रलोक से आई थी धरती पे और अर्जुन के सुंदर शरीर और सुंदर व्यक्तित्व पर मोहित हो गई और इनसे प्रेम करने लगी। फिर वह अर्जुन के समीप आती हैं और उर्वशी अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती है, लेकिन अर्जुन इस बात से इनकार कर देते हैं और उर्वशी को समझाते हैं कि आप मेरी माँ के समान हैं, क्योंकि मेरे पूर्वजों में कुरुवंश के एक बार आप पत्नी रह चुकी हैं, इस वजह से कुरुवंश के उस नियम के हिसाब से आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए यह प्रणय प्रलाप मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं कर सकता। फिर इस बात पर जोर देते हुए उर्वशी ने अर्जुन से समझाया, अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये जो तुम भी बातें जो कुछ भी कह रहे हो, ये तुम्हारी सारी बातें साधारण मनुष्यों के लिए लागू होती हैं, ये हम देवी देवताओं के लिए लागू नहीं होती। लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनकी इस बात को मानने से जब इनकार कर दिया तो उर्वशी ने क्रोध में आकर के अर्जुन को श्राप दिया कि हे अर्जुन, जिस स्त्री के रूप को तुमने माँ का दर्जा दिया, इसी स्त्री रूप में तुम्हें कुछ समय तक अपने आप को झेलना पड़ेगा। और इसी श्राप को अंजाम देने के लिए ये 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने एक किन्नर का रूप धारण किया था, अर्थात एक स्त्री का रूप धारण किया था, और उसी रूप में उनका नाम बृहन्नला पड़ा था और इसी रूप में उन्होंने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास को काटा था। तो ये कहानी थी अर्जुन के एक पुरुष से, एक योद्धा से स्त्री या किन्नर बनने की दशा का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी अच्छी है या नई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है। दोस्तों, आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, ऊर्जा मिलती है और अत्यधिक वीडियोस पर काम करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी अनोखी घटनाओं के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। माता रानी का आशीर्वाद मेरे सभी श्रोता समाज बंधुओं पर बना रहे।